आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। अच्छा, स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। लेकिन इजाब कुरान में भी आया है कि इजाब करना चाहिए वुमेन्स को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर इजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुर्खे और अबाए हिजाब निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुर्खा हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आजादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। चल झूठी। अबे वो किरण खान, हिजाब ताकत है। अबे तुम्हारे इस टेंट से ये नहीं पता चलता कि उस टेंट के, उस तंबू के अंदर सलमा है या सलीम है। और सोशल मीडिया पर कितने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये कभी कपड़े चुराती हुई मिलेंगी, कभी राशन चुराती हुई मिलेंगी, हमेशा उल्टे सीधे काम करते हुए मिलेंगे। और मैं तो बोलती हूँ हमारे देश में भी पूरे तरीके से इस टेंट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आधे आतंकवादी तो ये टेंट पहनकर ही घुस जाते हैं। वैसे तो मुस्लिम मर्द अपने आप को बड़ा तुर्रम खा बोलते हैं कि हम मर्द है, औरत ये होती है, लेकिन जब भी इनको ये गजवा फजवा जैसी वाहियात चीजें या आतंकवाद करना होता है, जिहाद करना होता है, तो ये खुद औरत के लिबास में घुस जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, इनके मर्द भी वुमेन कार्ड खेलते हैं और फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ। अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी अभी भी मे बी 50-50 है ना। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहनकर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। वैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में कुछ बैन हो रहा हो, कुछ चालू हो रहा हो, आग लग रही हो, कुछ भी हो, हमारा पड़ोसी नजर बट्टू मुल्क पाकिस्तान, उसको बड़ी खुजली हो जाती है। वो हर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेता है, तो ये भी ले लिया। आइए देखते हैं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फिलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्जरलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आजादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें, और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज़ के साथ
बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लॉ। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियां निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज यहाँ पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में, अपनी होली प्लेसेस में, इबादत गाहों में, जहाँ पर भी जाए वहाँ हिजाब और निकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत के कोई इशू है, तो तब भी हिजाब कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लॉ लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने, वो तो नहीं छोड़ सकते हम। रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। जब आप वहाँ जाकर इस तरह से बार बार रैलीज निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, वहाँ इंतशार फैलाओगे। देखिए, दीन को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दीन में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं, जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, एंड दैट्स इट। क्या किया जाएगा? क्या इस्लामोफोबिया रियल है? यस, आई थिंक सो। कैसे मतलब हम बहुत ज्यादा, आप अभी भी देख लें, काफी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ, इसने अबाया नहीं लिया हुआ। तो आई थिंक सो इस लिहाज से जिसने हिजाब नहीं लिया हुआ भाई, उसको तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और जिसने हिजाब लिया हुआ उसको भी समझते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर इस बारे में मैं अब आगे क्या ही बोलूं। अब स्विट्जरलैंड के अंदर मुसलमान बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई हमारा लॉ तोड़ेगा तो वो $1,144 एज अ फाइन देंगे। बट शुड आई से नाउ? अब क्या करेंगे वहाँ के मुसलमान? उनको वापस आ जाना चाहिए या अपनी हरकतें दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि जो जिस तरह से वहाँ पे रहना चाहता है, आप किसी को मतलब वो फोर्स ना करो कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें एंड ऑल दैट। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहो, उनको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने दो और पीस मेंटेन कर। हम अपनी हरकतों की वजह से अपने दीन का नाम कितना खराब करते हैं। मतलब कि इस्लाम पीस का दर्ज देता है, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से कितना दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया पैदा करते हैं, मुस्लिम फोबिया, पाकिस्तान फोबिया पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा है ये रेशो, तो बहुत ज्यादा है कि हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे रिलीजन को, नो डाउट आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए, बट अब जब अगला बंदा ही नहीं चाहता उसको मतलब एक्सेप्ट करना, वो उस तरह का नहीं बनना चाहता, तो आप उसको किस लेवल तक, आप किस हद तक, किस लिमिट तक आप उसको फोर्स कर सकते हो। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी हिजाब मैंडेटरी नहीं है, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। तो स्विट्जरलैंड तो कह रहा है कि हम अपने कल्चर को ही फॉलो करेंगे। अब आप सऊदिया को देख लेना, उन्होंने कहा हिजाब ले ना ले, कोई लड़की को छेड़ नहीं सकता। और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने हिजाब को मैंडेटरी नहीं कहा। अब पाकिस्तान में ही देख ले, पाकिस्तान के अंदर भी हिजाब मैंडेटरी नहीं है। तभी मैं बाल खुले छोड़कर कैमरे के आगे खड़ी हुई हूँ, तो क्या कहेंगे आप? ये मुलाइज्म जो बाहर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाकर चलती है, उसके बारे में क्या कहोगे? Right now I am blank. Honestly I am blank. अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग बाहर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाकर तबलीग करते हैं, उनको पहले मुस्लिम कंट्रीज में करनी चाहिए तबलीग? एग्जैक्टली करनी चाहिए कि आप अपना पहले मुल्क अपना दुरुस्त करें, बाहर जाके फिर आप उनको कहें कि ये करें, ये करें। आप अपने मुल्क को नहीं ठीक करें, आप दूसरे को कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर पहले शरीयत लेकर आए ना। जी एग्जैक्टली। आप पहले पाकिस्तान के अंदर मतलब आप उसको ठीक करें, अपने मुल्क को ठीक करें, अपने मुल्क में ऐसे कानून लागू करें एंड ऑल दैट। उसके बाद आप बाहर जाके लोगों को ये प्रमोशन दें कि ये करें, ये करें।
एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया के अंदर मुसलमानों का इमेज क्यों इतना खराब, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स का? ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स का तो नहीं खराब, मैं पाकिस्तानी मुसलमानों की ही बात करूंगी, क्यों इतना खराब है? लोग दहशतगर्द क्यों समझते हैं कि अगर इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई है, टोपियां रखी हुई है तो ये दहशतगर्द हैं, बुरखे पहने हुए औरतों ने तो वो जिहाद करने जा रही हैं? क्या मतलब इस तरह का पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया का क्यों बन गया है? क्यों बन गया है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। नहीं है? आप चाहते हो कि वहाँ पर बुरखे को जो है वो पहने ही रहने दे, या फिर वो अपने लॉ के मुताबिक ही चले? वो अपने लॉ के मुताबिक चले, वो उनका रिलीजन है ना। हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते। वो उनका रिलीजन है, वो उनका कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, हम उनको क्यों फोर्स करें? एक लिमिट तक आप करते हैं ना, पहले आप अपने मुल्क में दुरुस्तगी करें, उसके बाद आप दूसरों को बोलें कि आप ये भी करो, आप वो भी करो। थैंक यू। इनमें से आधी खातूनों ने तो हिजाब लिया हुआ भी नहीं है, खुद ये लेती नहीं है, लेकिन भारत में किसने हिजाब नहीं पहना है उस पर इनसे बकबक करवा लो। ये फिजा खलीफा आए दिन फेमस लेडी एंकर बिलबिलाती रहती है कि भारत ने इधर हिजाब बैन कर दिया, उधर ये कर दिया, लेकिन मैंने आज तक फिजा खलीफा को कभी हिजाब में देखा नहीं है। ये होती है इनकी हिपोक्रेसी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। फिजा के तंबू में कौन कौन बम्बू गाड़ना चाहता है वो अपनी अटेंडेंस लगा दो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका ही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, जय श्री राम। यार मुझे इनकी लास्ट बात सुन के इतनी हंसी आई है ना, मैं इतना कंट्रोल किया, मेरी हंसी मुझसे रुकी ही नहीं है। इनकी बात सुन के मेरी हंसी निकल गई है बाहर। यार ना, हिजाब की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन सी लड़कियां हिजाब लेती है? मैं हूँ, मैंने लिया हुआ है, तो हर एक की अपनी मर्जी है। लेकिन यार यहाँ पे जो लड़की दुपट्टा नहीं लेती ना सर पे, लोग उसको ना, आप ट्रेन में जा रहे हो या फिर आप पब्लिक में कहीं पे खड़े हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको आके दुपट्टा आपके सर में देने लग जाते हैं। उन लोगों को इतनी शर्म नहीं होती कि भाई हमारी मर्जी, हम दुपट्टा ले ना ले, तुम कौन हो भाई या हमें कुछ कहने वाले? हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं कभी कहा, तो तुम हो कौन हमें आके कहने वाले? एक दफा ना मैं आपको एक किस्सा सुनाती, हम ट्रेन में ना जा रही थी, तो वहां पे ना मैंने दुपट्टा नहीं था लिया। बहुत ही यार कॉम्प्लिकेटेड मसला है दुनिया के हालात के साथ जो है ना मुस्लिम का चलना। अगर देखा जाए पहले तो हालात ठीक थे, बहुत सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था बहुत सारी चीजों को। अगर देखा जाए तो यहाँ मामलात एक अजीब सा रुख इख्तियार कर रहा है। एक मुल्क है जिसने बुरके पे पाबंदी लगाई है, तो ये कह लो कि इस्लाम में इसको कहा जाता है, माना जाता है कि बुरका होना चाहिए, औरत मुकम्मल डांपी होनी चाहिए कि इसकी सेफ्टी के लिए। तो बाकी यार बहुत सारे मसाइल हैं, किस किस को अगर मतलब हम छेड़े और क्या। अगर बुरके की बात की जाए तो ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही है, तो ये मजहब में ही है पाया जाता है। बाकी हम अगर ये बात करें ना कि इस टाइम ये हालात ऐसे क्यों बने, ये मेन कारण है कि स्विट्जरलैंड में ये अभी क्यों जरूरत पड़ी। पाकिस्तान में रहते हुए कट्टर पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने देश में भाई तुम पीसफुली हमारे साथ रहो, हम तुम अपना रिलीजन फॉलो करो, हम अपना रिलीजन फॉलो करते, मिलजुल के रहते। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान किस लिए बनाया उनको ये नहीं पता, क्योंकि वो मिलजुल कर रहना नहीं चाहते थे। उनको अपनी कंट्री चाहिए थी जिसको उन्होंने इस्लामिस्ट कंट्री बोलना था। ये चले दुनिया को सिखाने की कैसे मिलजुल कर रहना है। पहले अपना तो सीख लो, अपने देश को तो करा लो, पहले तो एक सेक्युलर कंट्री बन के तो दिखाओ, फिर बात करो, फिर प्रीचिंग करो दूसरी कंट्री की। चले हैं भैया, स्विट्जरलैंड ने तो कमाल कर दिया, मैं तो सुन के हैरान हूँ। हाँ, ये कंफर्म करना पड़ेगा, वो तो कमाल हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, ये खुद तो पूरे तरीके से इस्लाम को मानेंगे नहीं, पर हाँ दूसरों के लिए इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। दूसरों के बारे में ये ज्ञान फैलना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, खासकर ये जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं, इनकी फितरत ऐसी है कि ये खुद पूरे तरीके से इस्लाम को ना तो मानेंगे ना फॉलो करेंगे। मगर हाँ, अगर किसी और देश में ये जाते हैं, वहां पर इन्हें शरीयत लागू करवानी है, वहां पर इन्हें इस्लाम जो है वो थोपना है दूसरे रिलीजन्स पे। तो ये ऐसे इंसिडेंट हमने कई जगहों पर देखे हैं। अगर आप दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करे, इस्लाम में आ जाए, तो सबसे पहले आपको खुद वो बनकर के दिखाना होगा ना। आप उसे तभी ओके जी, नजरसानी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत का काम है। एक चीज़ जो मैं मेरे ख्याल में बात करूँगा उस पर कि देखें ख़वातीन क्या पहनती हैं और क्या नहीं पहनती।
मतलब उसने स्कर्ट में रहना है, मिनी स्कर्ट में रहना है, जीन्स पहननी है, शलवार पहननी है, ड्रेस पैंट पहननी है, स्विम सूट पहनना है, स्वेट पैंट पहननी है, और भी वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब कुर्ती पहननी है, साड़ी पहननी है, बुर्का पहनना है, हिजाब करना है, निकाब करना है, चादर पहननी है। इट्स अप टू हर, ठीक है। ज़बरदस्ती तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब